हेलो दोस्तों, काफ़ी बार आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ प्रोसेस हो रहा है और इसका कारण से आप जो काम कर रहे थे उसे करने में आप लेट हो जाते हैं क्योंकि आपका ध्यान एक साथ कई सारी चीज़ों के ऊपर भटकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। कुछ देर बाद आपका दिमाग में ये ख्याल आया, अरे मुझे तो आज उससे मिलना था, उसे कॉल करके बता देता हूँ या व्हाट्सअप कर लेता हूँ। फिर आप फ़ोन लेके एक बार बैठ जाते हैं तो आप कई समय तक फालतू की चीज़ें में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स, क्रिकेट स्कोर एट्सेट्रा। और ये सब के कारण से आप अपना मेन काम से कुछ देर के लिए भटक जाते हैं और अपना असाइनमेंट को ख़त्म करने में लेट हो जाते हैं। आज की फर्स्ट मॉडर्न वर्ल्ड में आपका दिमाग कई सारी चीज़ें एक साथ प्रोसेस करने का कोशिश करते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ऑथर कहता है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए एक इंसान को माइंड लाइक वाटर होना ज़रूरी है। इसका मतलब आप जब भी कोई चीज़ को पानी में फेंकते हैं, कुछ देर के लिए उस जगह पर रिपल्स आता है, फिर वो पानी पूरा शांत हो जाता है। ठीक ऐसे ही आपका दिमाग में जब भी कोई थॉट आता है, आपको उसे नोट करके उसके ऊपर कब क्या एक्शंस लेना है उसे नोट करके रखना चाहिए। और एक बार आप ऐसा कर लेते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल उस पानी की तरह शांत रहेगा, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ऑथर डेविड एलन अपना बुक गेटिंग थिंग्स डन में हमें यही सिखाते हैं कि कैसे आप लोग माइंड लाइक वाटर अचीव करके अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। वो इस सिस्टम को GTD या गेटिंग थिंग्स डन कहता है। ये सिस्टम दो मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके बनाया गया है, जैसे आपको अपना नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल एक्शन को डिफाइन करना है और इसके बाद आपको उस एग्जीक्यूटेबल एक्शन को कहीं ऐसा जगह पर लिखना होगा जिसे आप आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। GTD को शुरू करने से पहले आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे आप आपके पर्सनल एक्शंस को स्टोर करके या लिख करके रख सकते हैं। और एक बार आप अपने एक्शंस को नोट डाउन कर लेते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा क्योंकि आपको यह पता है कि आपको जो काम करना है आपने ऑलरेडी उस काम को कहीं पे नोट डाउन करके रखे हैं और उसे भूल जाने का कोई चांस नहीं है। ऑथर इसी सिस्टम को एक ट्रस्टेबल सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जैसे नोटपैड, मोबाइल ऐप्स, रिमाइंडर्स, टू डू लिस्ट एट्सेट्रा। और एक बार जब आप जानते हैं कि आप अपना इस सिस्टम के ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत रहेगा क्योंकि उसे पता है कि आपका हर एक एक्शंस डॉक्यूमेंटेड है। एक शांत दिमाग होने की वजह से आप अपने पूरे फोकस को कोई भी एक काम के ऊपर डाल के उसे कर सकते हैं और इससे आपका प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। GTD में 5 स्टेप्स होते हैं, जैसे कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिव्यूइंग और डूइंग। स्टेप नंबर 1, कलेक्टिंग। कोई भी काम को शुरू करने से पहले आपको उस काम का हर एक चीज़ का ओवरव्यू होना ज़रूरी है जो उस काम को करने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक बॉक्स में कई तरह के सामान डाल के उसे पैक करना है क्योंकि आपको उसे कहीं और जगह पर ट्रांसफ़र करना है, तो आपको उस काम को शुरू करने से पहले ये नोट करना ज़रूरी है कि आपको उस बॉक्स में कौन सा सामान को डालना है। दूसरी तरफ, अगर आप यही काम को बाद में करने के बारे में सोचा है क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट काम हो, तो आपको ये काम को कहीं पर नोट डाउन करके रखना चाहिए। एक बार आप अपने फ्यूचर के काम को नोट डाउन कर लेते हैं तो आपका दिमाग माइंड लाइक वाटर स्टेट में पहुंच जाता है क्योंकि आपके फ्यूचर के काम को भूलने का कोई चांस नहीं है और आप अपने करंट वर्क को पूरा फोकस के साथ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, प्रोसेसिंग। इस स्टेप में आपको आपका हर एक काम को ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप्स लेना है उसे नोट करना होगा। बाद में आपको जब यह काम को ख़त्म करना होगा तो आपको सिर्फ इस लिस्ट में से एग्जीक्यूटेबल एक्शंस या स्टेप्स को देखना है और उसे ख़त्म करना है। आपको पहले से ही उस काम को ख़त्म करने के लिए उसका प्लानिंग और स्टेप्स लिख के रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको अपना कोविड वैक्सीन का 2nd डोज लेना है, तो इसके लिए आपको कोई भी सरकारी केंद्र पे जाना होगा और इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल फ़ोन और पहला डोज का सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना टास्क लिस्ट में ये टास्क को नोट डाउन करना होगा कि आपको कोविड वैक्सीन का 2nd डोज लेना है और इसका बगल में आपको ये एग्जीक्यूटेबल एक्शन को लिखना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल फ़ोन, 1st डोज का सर्टिफिकेट को कैरी करना। यहाँ पे ऑथर का जो मेन मोटिव है वो है, काफ़ी बार लोग टास्क लिस्ट बना लेते हैं लेकिन उसके ऊपर एक्शंस नहीं लेते हैं और उसे प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं क्योंकि उसे ये पता नहीं होता है या सही प्लानिंग नहीं होता है कि उस काम को करने के लिए कहाँ से और कैसे उसे शुरू करे।
दूसरी तरफ अगर आप यही काम के ऊपर एग्जीक्यूटेबल एक्शंस या प्लानिंग को पहले से नोट डाउन कर लेते हैं तो बाद में आपको सिर्फ इसे एग्जीक्यूट करना होगा। स्टेप नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग द एक्शंस। एक बार आप लोग स्टेप नंबर 2 ख़त्म कर लेते हैं, आपको स्टेप नंबर 3 में आपके सारे एक्शंस को ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइजिंग एक्शंस में 3 तरह के काम होते हैं। नंबर 1, डू इट। जब कोई काम को करने में 2 मिनट से कम टाइम लगता है तो आपको उसे तुरंत कर लेना चाहिए। इस लिस्ट में वो सब काम होता है जिसे करने में कम टाइम लगता है उस काम को नोट करने का तुलना में। फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉल करके कुछ इन्फॉर्म करना, ईमेल का रिप्लाई करना एट्सेट्रा। नंबर 2, डेलीगेट इट। इस लिस्ट में वो सब काम होता है जो आप दूसरे से करवा सकते हैं या कोई और इंसान आपसे वो काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके कंपनी का वेबसाइट डिज़ाइन करना, आपका बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करना एट्सेट्रा। नंबर 3, डेफर इट। इस लिस्ट में वो सब काम होता है जिसे करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है और आप उसे फ्यूचर में करना चाहते हैं। इस लिस्ट में से अगर कुछ ऐसा काम है जिसे आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म करना है तो आपको उसे तुरंत आपका कैलेंडर में मार्क करना होगा। स्टेप नंबर 4, रिव्यूइंग। एक बार आप अपने सारे काम को नोट डाउन कर लेते हैं, आपको उसे रोज़ एक बार रिव्यू करना होगा। ऑथर कहता है रिव्यू करने से आपका दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि आपका सारे काम नोटेड है और आपको आपका काम का प्रोग्रेस का भी आइडिया हो जाता है। रिव्यू करने से आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है जो आपको माइंड लाइक वाटर स्टेट को अचीव करने में हेल्प करते हैं। स्टेप नंबर 5, एग्जीक्यूशन। जीटीडी का लास्ट स्टेप में आता है एग्जीक्यूशन। ये स्टेप में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको दिन में कब कौन सा काम को करना है। आपका डिसीजन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा जैसे कॉन्टेक्स्ट, अवेलेबल टाइम, एनर्जी लेवल और प्रायोरिटी। कॉन्टेक्स्ट ये डिफाइन करता है कि आपको किस टाइप का काम को करना है। अगर आप डेस्क पे बैठे हो तो आप ये सब काम कर सकते हैं जैसे किसी को कॉल करना, ईमेल्स लिखना एट्सेट्रा। दूसरी तरफ अगर आप रास्ते में हैं तो आप ग्रोसरी खरीद सकते हैं या कोई और चीज़ें खरीद सकते हैं जो आपका टास्क लिस्ट में है। अगला जो कांस्टेंट है वो है अवेलेबल टाइम। आपको आपका काम को चूज़ करने से पहले ये देखना होगा उस वक्त आपके पास कितना टाइम है उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 मीटिंग्स के बीच आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो आपको कुछ ऐसा काम चूज़ करना नहीं चाहिए जिसे करने में आपको 1 घंटा समय लगेगा। आप ये टाइम इंटरवल में छोटा काम कर सकते हैं जैसे किसी को कॉल करना, ईमेल्स लिखना एट्सेट्रा। अगला जो कांस्टेंट है वो है आपका एनर्जी लेवल। आपका लिस्ट में से कुछ ऐसा काम होगा जिसके लिए हाई फोकस और कंसंट्रेशन का ज़रूरत है। आपको ये सब काम को दिन के उस टाइम में करना चाहिए जब आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। आपका एनर्जी लेवल जिस टाइम में कम होता है उस टाइम में आपको वो सब काम करना चाहिए जिसे करने के लिए ज़्यादा फोकस या कंसंट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। अगला जो कांस्टेंट आता है वो है आपका काम का प्रायोरिटी। आपको आपका टास्क लिस्ट में ये देखना होगा कौन सा काम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके कॉलेज के असाइनमेंट को नेक्स्ट वीक तक सबमिट करना है या ऑफिस की प्रोजेक्ट को नेक्स्ट वीक तक ख़त्म करना है और अगर आपने अभी तक उसे ख़त्म नहीं किया तो आपको हर हालत में सबसे पहले ये टॉप प्रायोरिटी वाला काम को ख़त्म करना होगा। जीटीडी को और बेहतरीन तरीके से समराइज करने के लिए ऑथर अपना बुक में वर्कफ्लो चार्ट को डिस्क्राइब किया है। इस चार्ट का फर्स्ट स्टेप में ये देखना होगा कि आप जब भी कोई काम को करने के लिए नोट डाउन करते हैं या बास्केट में डालते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा वो काम क्या है। सेकेंड स्टेप में ये देखना होगा क्या हम उस काम के ऊपर कुछ एक्शंस ले सकते हैं या नहीं। अगर वो काम एक्शनेबल नहीं है तो 3 तरह के पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। नंबर 1, ट्रैश, मतलब ये काम को करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, इनक्यूबेट, अभी के लिए आपको उस काम को करने के लिए कुछ एक्शंस नहीं लेना है पर बाद में इसके ऊपर आप लोग कुछ एक्शंस ले सकते हैं। नंबर 3, रेफरेंस, ये कुछ उपयोगी जानकारी हो सकता है जिसका ज़रूरत आपको बाद में हो सकता है। अगर आपका काम एक्शनेबल है तो आपके पास 3 ऑप्शंस है जैसे नंबर 1, डू इट, अगर वो काम को करने में 2 मिनट से कम टाइम लगता है तो आपको तुरंत उस काम को ख़त्म कर लेना चाहिए। नंबर 2, डेलीगेट इट, अगर वो काम को करने में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए क्या आप उस काम को करने के लिए सही इंसान हैं। अगर आपका उत्तर नहीं है तो आपको उस काम को सही इंसान को डेलीगेट या असाइन कर देना चाहिए। नंबर 3, डेफर इट,
अगर वो काम को करने में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको लगता है कि उस काम को करने के लिए आप सही इंसान हैं, तो आपको उसे डेफर कर देना चाहिए और बाद में इसे अपना नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में एक बार ट्रैक करना है। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप ये बुक डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि सभी ये नॉलेज सीख पाए। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।